स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीन अपडेट्स जानकारी की, और वो है परीक्षा पैटर्न और प्रश्न पत्र को लेकर। और साथ ही कहेंगे तो अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो सत्र 2021-22 में पाठ्यक्रम संक्षिप्तीकरण, परीक्षा का आयोजन, पैटर्न और प्रश्न पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 20/11/2021 का ये ऑर्डर बीकानेर द्वारा, जिसमें बात कही गई है परीक्षाओं को लेकर। तो शिविरा पंचांग के अनुसार 9 से 12 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन सम्मान परीक्षा के अंतर्गत इस कार्य के पूर्व प्रसारित परिपत्र के अनुसार करवाए जाने की सुनिश्चितता की जाए। साथ ही बताया गया अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें सत्र 2021-22 के समस्त राजकीय, गैर सरकारी, राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन इस बार 13/12 से यानी 13 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के मध्य जिला समान परीक्षा के माध्यम से जिला स्तर पर किया जाएगा। तो 9 से 12 के लिए 13 दिसंबर से 24 दिसंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा चलेगी। जिला समान परीक्षा संयोजक द्वारा प्रश्न पत्र का निर्माण, मुद्रण, वितरण के जो दिशा निर्देश है दिनांक 2/6/2014 के अनुरूप कार्रवाई संपन्न की जाए। इसके साथ ही कक्षा 6 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन है, प्रश्न पत्र का निर्माण है, विद्यालय स्तर पर ही किया जाना है। और बात करें तो कक्षा 1 से 5 के लिए सत्र 2021-22 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाकर विद्यार्थियों का सतत व व्यापक मूल्यांकन CCE प्रक्रिया के अंतर्गत पोर्टफोलियो के अनुरूप तथा शिक्षकों द्वारा किए गए आकलन के आधार पर किया जाना है। तो ये बड़ी अपडेट है। कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यार्थियों का अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। इनके लिए केवल सतत व्यापक मूल्यांकन जो होता है CCE पैटर्न के अनुसार ही शिक्षकों द्वारा आकलन किया जाएगा। इसके लिए आवश्यकता अनुसार पेन एंड पेपर टेस्ट अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि के दौरान लिए जा सकते हैं। यानी कि पेन एंड पेपर टेस्ट जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अवधि के दौरान लिए जा सकते हैं, बाकी CCE पैटर्न ही रहेगा 1 से 5 के लिए। इसके साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा को पाठ्यक्रम को लेकर अपडेट ये है कि कोविड की परिस्थितियों के मद्देनजर SCRT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा समस्त कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम का संक्षिप्तीकरण, शॉर्टाइजेशन किया गया है और सत्र 2021-22 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का 60% भाग अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सत्र 2021-22 के लिए निर्धारित जो पाठ्यक्रम उसका 60% भाग अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा, और साथ ही उक्त 60% पाठ्यक्रम के आधार पर ही अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र निर्माण व आयोजन किया जाएगा। अब बात करते हैं परीक्षा का प्रतिशत और भार किस प्रकार से रहेगा। तो सत्र 2021-22 में नॉन बोर्ड कक्षाओं के लिए कक्षा 1 से 7 के लिए और 9 व 11 के लिए और साथ ही 4 परीक्षाएं आकलन किए जाने हैं। तो कक्षा 1 से 7, 9 से 11 के लिए जो नॉन बोर्ड कक्षाएं, इनके लिए परीक्षाओं का वेटेज निम्न अनुसार किया गया है। नॉन बोर्ड कक्षाओं के लिए एक तो प्रथम परक रहेगा, कुल अंकों का 10% यानी कि 20 अंक। द्वितीय परक है, कुल अंकों का 10% वेटेज दिया गया है। 20 अंक रहेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा की 60 अंक और वार्षिक परीक्षा है कुल अंकों का 50% यानी 100 अंक। वेटेज में 10% है प्रथम द्वितीय परक। अर्धवार्षिक परीक्षा कुल अंकों का 30% और कुल अंकों का 50% वार्षिक परीक्षा, यानी कि 20-20 के प्रथम परक द्वितीय परक है, 60 का अर्धवार्षिक परीक्षा, 100 अंक का वार्षिक परीक्षा होगी। ये नॉन बोर्ड परीक्षाओं के वेटेज निम्न अनुसार निर्धारित किए गए हैं परीक्षा आंकलन को लेकर। अब बोर्ड कक्षाओं के लिए विविध परीक्षाओं का वेटेज निम्न अनुसार प्रस्तावित है। बोर्ड परीक्षाओं में जैसे प्रथम परक द्वितीय परक होंगे 20-20 अंक के, अर्धवार्षिक परीक्षा है 60 अंक की, कुल अंकों का प्रतिशत है 20% प्रथम द्वितीय परक में, और अर्धवार्षिक परीक्षा कुल अंकों का 60%। इसके साथ ही बोर्ड में भेजे जाने वाले आंतरिक मूल्यांकन के 20% अंकों का निर्धारण इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर किया जाना है। यानी बोर्ड के लिए जो 20% अंकों का निर्धारण होता है, भेजा जाता है बोर्ड के लिए, वो भी इन्हीं में से करना है। परीक्षा का आकलन और पैटर्न निर्धारित किया गया है। सत्र 2021-22 के लिए 21 जून से आरंभ किए गया होगा। SSC के 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत स्माइल 3 कार्यक्रम है, डिजिटल अध्ययन, वर्कशीट, गृह कार्य, व्हाट्सएप क्विज जैसे जो भी जो हमें मिले हैं डिजिटल अध्ययन के लिए उपलब्ध करें, उनका संधारण विद्यालय विद्यार्थी पोर्टफोलियो में किया जा रहा है। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाएं, वर्कबुक भी उपलब्ध करा दी गई है। ऐसे में कक्षा 1 से 5 तक के लिए किए जाने वाले जो भी आकलन है तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षा आकलन में विद्यार्थियों की बैक ग्रेड कॉम्पिटेंसी, विगत कक्षाओं की जो दक्षता है, कोविड के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर विगत सत्र में वंचित दक्षताओं के सुधार के लिए जो भी है वो मूल्यांकन का आधार रहेगा और मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि परीक्षा का आकलन कक्षा 1 से 8 तक के लिए ये हो सकता है कि एक तो 6 से 8 के लिए विद्यालय स्तर पर आयोजित होने परीक्षा होगी, और कक्षा 1 से 5 वालों के लिए जो वर्कबुक है, पोर्टफोलियो में जो हम कार्य कराए थे, वो ही निर्धारण रहेगा उनके मूल्यांकन का। प्रति विद्यार्थी संधारित जो पोर्टफोलियो है, वर्कबुक है, और विविध आयोजित परीक्षा आकलन और मौखिक परीक्षा कक्षा 1 से 8 के लिए योगात्मक आकलन कक्षा उन्नति का अंतिम आधार रहेंगे। यानी पोर्टफोलियो है, वर्कबुक है, और जो भी परीक्षाएं वगैरह होती है, मौखिक परीक्षा कक्षा 1 से 8 तक के लिए
ये सब मिला के कक्षा उन्नति का अंतिम आधार रहेंगे। सत्र 2021-22 के लिए कक्षावार परीक्षा पैटर्न निम्न अनुसार रखा जाना प्रस्तावित है। तो अब सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 1 व 2 को ले तो आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा की क्रियाविधि इस प्रकार रहेगी और इसमें अंक निर्धारण किया गया है। कुल 60 अंक मिलेंगे। कक्षा 1 और 2 के लिए जैसे 50% पहचान आधारित प्रश्न होंगे, विषय अनुसार पहचान आधारित प्रश्न जिसमें पेन पेपर टेस्ट है। 20% रहेगा आंतरिक मूल्यांकन आधारित जिसमें कार्यपुस्तिका की पूर्ण है, उसकी पूर्ण कार्यपुस्तिका होनी चाहिए, वर्कशीट पोर्टफोलियो और क्विज आधारित उसमें पार्टिसिपेट कितना रहा है। 30% मौखिक परीक्षा भी आधारित रहेगी एक कक्षा 1 से 2 के लिए। तो इसमें जो पेपर टेस्ट होगा 30 नंबर का, 12 नंबर का नंबर इसमें मिलेंगे, कार्यपुस्तिका है, मूल्यांकन पोर्टफोलियो के 18 नंबर रहेंगे, मौखिक परीक्षा कुल 60 अंक दिए जाएंगे कक्षा 1 व 2 के लिए। अब कक्षा 3 और 5 के लिए क्या पैटर्न निर्धारित किया गया है वो देख लेते हैं। 3 और 5 के लिए जो इन्होंने परीक्षा पैटर्न कक्षावार निर्धारित किया है, पैटर्न ये रहेगा 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 1 अंक प्रति प्रश्न के हिसाब से, रिक्त स्थान है, सही गलत वाले बहुविकल्पी प्रश्न है, पेन पेपर टेस्ट रहेगा, 30 अंकों के रहेंगे ये, और 20% आंतरिक मूल्यांकन में कार्यपुस्तिका की पूर्णता, वर्कशीट पोर्टफोलियो क्विज में पार्टिसिपेट है उसके 12 अंक, और 30% मौखिक परीक्षा आधारित रहेगा यानी 18 अंक की है, कुल 60 अंक का ये भी रहेगा 3 से 5 के लिए। कक्षा 6 से 8 के लिए 70% बार रखा गया है लिखित परीक्षा आधारित यानी 42 नंबर उसमें से दिए जाएंगे उनके विषय आधारित लिखित परीक्षा। 20% आंतरिक मूल्यांकन रहेगा, कार्यपुस्तिका है, पोर्टफोलियो क्विज में पार्टिसिपेट के आधार पर 12 नंबर। 10% मौखिक परीक्षा रहेगी 6 से 8 में जिसमें 6 नंबर दिए जा सकते हैं, कुल 60 नंबर का ये पैटर्न रहेगा उनके लिए कक्षावार। 9 से 10 के लिए 80% भाग लिखित परीक्षा आधारित रहेगा, 48 नंबर दिए जाएंगे बच्चों को। 20% आंतरिक मूल्यांकन में पोर्टफोलियो वर्कशीट क्विज पार्टिसिपेट के आधार पर 12 नंबर दिए जाएंगे, कुल 60 नंबर। कक्षा 11 व 12 के लिए गैर प्रायोगिक विषय या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उनके लिए 80% बार रहेगा, लिखित परीक्षा आधारित रहेगा यानी 48 नंबर, और 20% उनका आंतरिक मूल्यांकन आधारित वर्कशीट पोर्टफोलियो क्विज में पार्टिसिपेट रहेगा यानी कि 60 अंक का। ये हो गए गैर प्रायोगिक विषय के लिए। अब प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल विषय रहेंगे उनके लिए इस प्रकार रहेगा। जो प्रैक्टिकल है 12वीं में, 11वीं 12वीं में प्रैक्टिकल विषय जिनके जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल इत्यादि के लिए 80% भाग रहेगा जिसमें सैद्धांतिक प्लस प्रायोगिक परीक्षा आधारित रहेगा, जिसमें 34 सैद्धांतिक रहेंगे और 20 में बाकी 14 जो है प्रायोगिक के रहेंगे। इस प्रकार से उनको दिया जाएगा 60 अंक, और इसी प्रकार से 20% उनके आंतरिक मूल्यांकन रहेंगे वर्कशीट पोर्टफोलियो क्विज आधारित यानी 14 और 12 अंक मिला के कुल 60 अंक दिए जाएंगे। अन्य प्रायोगिक विषय भी है जैसे चित्रकला, संगीत इत्यादि के लिए 80% सैद्धांतिक रहेगा, प्रायोगिक परीक्षा आधारित सैद्धांतिक मिला के 14 सैद्धांतिक और 34 प्रायोगिक के रहेंगे, और इसमें आंतरिक मूल्यांकन के भी रहेंगे, वर्कशीट पोर्टफोलियो क्विज के 12 अंक रहेंगे यानी कुल मिला के 60 अंक इनके भी रहेंगे। सैद्धांतिक के 34 हो गए, 14 हो गए आंतरिक मूल्यांकन पोर्टफोलियो के ज़्यादा, और 14 हो गए प्रायोगिक के और 12 हो गए आंतरिक मूल्यांकन के। इस प्रकार से इनके भी 60 रहेंगे प्रैक्टिकल विषय वालों के लिए भी। इसके साथ ही परीक्षा और प्रश्न पत्र पैटर्न को लेकर दिशा निर्देश ये है कि सत्र 2021-22 के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा यानी मल्टीपल चॉइस वाले बहुविकल्पी प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे। पैटर्न प्रश्न पत्र ये रहेगा, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधन प्रश्नों में आंतरिक विकल्प यथा अथवा कोई 2 में से उपलब्ध कराए जाएंगे। निबंधात्मक में निबंधन प्रश्नों की संख्या कम रखनी है। विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी हेतु पैटर्न के अनुरूप नमूने के प्रश्न पत्र मॉडल पर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। कक्षावार प्रश्न पत्र पैटर्न निम्न अनुसार रखा जाना प्रस्तावित है। अब प्रश्न पत्र को लेकर यहाँ बात की गई कि किस प्रकार के प्रश्न आप प्रश्न पत्र में रख सकते हैं। इस बार पैटर्न प्रश्न पत्र का इस प्रकार रहेगा, जैसे कक्षा 1 व 2 के लिए 100% पहचान आधारित MCQ क्वेश्चन रहेंगे यानी विषय अनुसार जो भी पहचान के आधारित प्रश्न रहेंगे। पेन पेपर टेस्ट जो होगा 100% पहचान आधारित बहुविकल्पी प्रश्न ही रखने हैं। मल्टीपल चॉइस वाले MCQ क्वेश्चन बहुविकल्पी रहेंगे। कक्षा 3 और 5 में भी 100% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, इसमें 1 अंक होगा प्रति प्रश्न। इसमें 3 से 5 में रिक्त स्थान है, सही गलत बहुविकल्पी प्रश्न होंगे पेन पेपर के लिए। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रश्न पत्र रहेगा, 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 1 अंक प्रति प्रश्न के हिसाब से, जिसमें रिक्त स्थान सही गलत है, बहुविकल्पी प्रश्न। अति लघुतरात्मक भी रहेंगे, 30% लघुतरात्मक और 20% दीर्घ उत्तरात्मक भी रहेंगे। 9 से 12 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र पैटर्न है वो इस प्रकार रहेगा, 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 1 अंक वाले प्रति प्रश्न के हिसाब से, रिक्त स्थान सही गलत बहुविकल्पी प्रश्न आ जाएंगे। अति लघुतरात्मक 30% लघुतरात्मक और 30% दीर्घ उत्तर वाले निबंधात्मक रहेंगे प्रश्न पत्र का ये पैटर्न अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर है समस्त हमारे शिक्षक साथियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी जानकारी प्रश्न पत्र को लेकर
ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कक्षावार परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, वो सभी आपको मिल चुका होगा, इसमें जानकारी मिल चुकी होगी। और आपको बता दें परीक्षा का आयोजन जो है सरकार द्वारा दिनांक तय की गई है 13 दिसंबर से 24 दिसंबर के मध्य आयोजित की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए। थैंक यू।